हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो एएनएम का पहला सब्जेक्ट है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। उसका जो टॉपिक नंबर 3 है हेल्थ प्रॉब्लम एंड पॉलिसी, उसके जो टॉप 50 एमसीक्यू है उसको डिस्कस करने वाले हैं। जो कि एएनएम का जो एग्ज़ाम आने वाला है, अभी डेट अभी डिसाइड नहीं हुआ है लेकिन तैयारी अभी से लग जाना है। उसके जो 50 एमसीक्यू हैं इस टॉपिक से, कौन सा टॉपिक, हेल्थ प्रॉब्लम एंड पॉलिसी से, उसका जो 50 एमसीक्यू है उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो आप ऐसे रेगुलर वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट रहें। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं, चलिए। विच इज़ द मेन काउज ऑफ मेटरनल मोर्टेलिटी इन इंडिया? भारत में मातृ मृत्यु दर का मुख्य कारण क्या है? हेमरेज है, सेप्सिस है, एनीमिया या हाइपरटेंशन? तो इसका मेन कारण है हेमरेज, जिसको हम लोग बोलते हैं रक्तस्राव। तो रक्तस्राव क्या होता है? शरीर में अत्यधिक या असामान्य रूप से रक्त जो बहता है उसको लोग रक्तस्राव कहते हैं। ये आंतरिक या बाहरी हो सकता है। ये बहुत भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे कि धमनियों में रक्तस्राव, सिराओं में रक्तस्राव, कोशिकाओं में रक्तस्राव, शरीर के अंदर खून बहना जैसे पेट में, फेफड़ा में, दिमाग में, या फिर शरीर की सतह पर। तो ये अलग अलग टाइप से हैं। अब आते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। RCH प्रोग्राम स्टैंड फॉर, RCH कार्यक्रम का पूरा नाम क्या है? रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ, रूरल चाइल्ड हेल्थ, रीजनल कम्युनिटी हेल्थ, रिप्रोडक्टिव कम्युनिटी हेल्थ। तो इसका आंसर होगा रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ, ऑप्शन नंबर ए। अब आते हैं व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ICDS? ICDS का पूरा नाम क्या है? इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, इंडियन चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, इंटरनेशनल चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, इंटीग्रेटेड कम्युनिटी डेवलपमेंट स्कीम। तो इसका आंसर होगा ए, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, तीसरा का पहला। अब आते हैं विच डिजीज इज टारगेटेड फॉर एडिकेशन इन इंडिया? भारत में किस बीमारी के उन्मूलन का लक्ष्य है? पोलियो, मलेरिया, टीबी या HIV? तो इसका आंसर होगा पोलियो। ओके, मलेरिया तो पता है, फीमेल एनोफिलिस से होता है। टीबी कौन सा बैक्टीरिया से होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। और HIV किससे होता है? HIV से क्या होता है? एड्स होता है ना। HIV का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। और एड्स का होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ओके, अब आते हैं नेशनल हेल्थ पॉलिसी NHP वाज फर्स्ट लॉन्च इन विच ईयर? राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति NHP पहली बार किस वर्ष शुरू की गई थी? पहला 1983, बी 1992, सी 2002 या डी 2017? तो इसका आंसर होगा 1983, ए 1983। विच विटामिन डिफिशियंसी काउज नाइट ब्लाइंडनेस? किस विटामिन की कमी से रतुंधी होता है? पहला विटामिन ए, बी विटामिन बी, सी विटामिन डी, विटामिन सी, डी विटामिन डी? तो इसका आंसर होगा ए विटामिन ए। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों देखते हैं। जननी सुरक्षा योजना इज रिलेटेड टू, जननी सुरक्षा योजना किससे संबंधित है? इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, न्यूट्रिशन, चाइल्ड एजुकेशन या इम्यूनाइजेशन? तो साल का होगा इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, यानी संस्थागत प्रसव से रिलेटेड है। व्हाट इज़ द टारगेट ईयर फॉर टीबी एलिमिनेशन इन इंडिया? भारत में टीबी उन्मूलन का लक्ष्य वर्ष कौन सा है? 2022, 2025, 2030 या 2035? तो इसका आंसर होगा 2025। नहीं, इस साल तक टीबी का उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया था। अब आते हैं आशा वर्कर आर अपॉइंटेड अंडर व्हिच प्रोग्राम? आशा कार्यकर्ताओं की नियुक्ति किस कार्यक्रम के अंतर्गत की जाती है? NRHM, ICDS, NACO या NPCB? तो इसका आंसर होगा NRHM, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के तहत आशा वर्कर का अपॉइंटमेंट किया जाता है इस प्रोग्राम के तहत। अब आते हैं विच
इज द मोस्ट कॉमन कम्युनिकेबल डिजीज इन इंडिया? भारत में सबसे आम संक्रमण रोग कौन सा है? मलेरिया, ट्यूबरकुलोसिस, डायरिया या HIV? तो इसका आंसर होगा डायरिया। डायरिया जो है भारत में सबसे आम संक्रमण रोग है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ NRHM? NRHM का पूरा नाम क्या है? नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, नेशनल रिप्रोडक्टिव हेल्थ मिशन, नेशनल रिसोर्स हेल्थ मिशन या नेशनल रिसर्च हेल्थ मिशन? तो इसका आंसर होगा नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। Which program provides supplementary nutrition to child under 6 year? 6 वर्ष से कम बच्चों को अनुपूरक पोषण कौन सा कार्यक्रम प्रदान करता है? ICDS, NRHM, RCH या NPCB? तो इसका आंसर होगा ICDS। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? अब इसका फुल फॉर्म हमें बता देना ओपन कमेंट में, क्योंकि इसका फुल फॉर्म ऊपर बताया गया था। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ NPCB? NPCB का पूरा नाम क्या है? नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस, नेशनल प्लान फॉर कम्युनिटी बेनिफिट, नेशनल पॉलिसी फॉर चाइल्ड बर्थ, नेशनल प्रोग्राम फॉर चाइल्ड बेनिफिट? तो इसका आंसर होगा ए, नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस, ए। विच डिजीज इज स्प्रेड बाय फीमेल एनोफ्लिज मस्क्यूटो? कौन सा बीमारी महिला एनोफ्लिज मच्छर से फैलता है? डेंगू, मलेरिया, फिलेरिया या जापानी इंसेफेलाइटिस? तो इसका आंसर होगा मलेरिया। विच विटामिन डिफिशियंसी काउज स्कर्वी? किस विटामिन की कमी से स्कर्वी होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी? तो इसका आंसर होगा विटामिन सी। अंडर आयुष्मान भारत हाउ मच हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज इज गिवन पर फैमिली? आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत प्रति परिवार कितनी स्वास्थ्य बीमा राशि दी जाती है? 2 लाख, 5 लाख, 3 लाख या 10 लाख? तो इसका आंसर होगा 5 लाख। व्हाट इज़ द टारगेट ईयर फॉर मलेरिया एलिमिनेशन इन इंडिया? भारत में मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य वर्ष कौन सा है? 2025, 2027, 2030 या 2035? तो इसका आंसर होगा 2030। अगला क्वेश्चन, विच डिजीज इज नॉन एज व्हाइट प्लेग? किस रोग को सफ़ेद प्लेग कहा जाता है? लेप्रोसी, ट्यूबरकुलोसिस, मलेरिया, HIV? तो इसका आंसर होगा TB यानी ट्यूबरकुलोसिस को क्या बोलते हैं? व्हाइट प्लेग। व्हाट इज़ द नॉर्मल वेट ऑफ ए न्यूबॉर्न इन इंडिया? भारत में नवजात शिशु का सामान्य जन्म वजन कितना होता है? 1.5 kg, 2.5 kg, 3.5 kg या 4.5 kg? तो इसका आंसर होगा 2.5 kg। विच न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी काउज गोइटर? गोइटर किस पोषक तत्व की कमी से होता है? आयरन, आयोडीन, कैल्शियम या विटामिन डी? तो इसका आंसर होगा आयोडीन। विच स्कीम प्रोवाइड्स फ्री एम्बुलेंस सर्विस? डायल 108? कौन सी योजना मुफ्त एम्बुलेंस सेवा 108 नंबर प्रदान करती है? जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, आयुष्मान भारत, नेशनल एम्बुलेंस सर्विस या ICDS? तो इसका आंसर होगा नेशनल एम्बुलेंस सर्विस, सी। पोलियो इज काउज बाय विच वायरस? पोलियो किस वायरस से होता है? इंटेरोवायरस, रेट्रोवायरस, पॉक्स वायरस या रोटा वायरस? तो इसका आंसर होगा इंटेरोवायरस। पॉक्स क्या होता है? इंटेरोवायरस, सॉरी पोलियो इंटेरोवायरस। मिशन इंद्रधनुष इज रिलेटेड टू? मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? फैमिली प्लानिंग, इम्यूनाइजेशन, न्यूट्रिशन या मैटरनल केयर? तो इसका आंसर होगा इम्यूनाइजेशन। विच वैक्सीन इज गिवन एट बर्थ? जन्म के समय कौन सा टीका दिया जाता है? BCG, OPV, हेपेटाइटिस B या ऑल ऑफ द एबव? तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव।
व्हाट इज़ द मेन काउज ऑफ चाइल्ड मोर्टेलिटी इन इंडिया? भारत में बाल मृत्यु दर का मुख्य कारण क्या है? डायरिया है, माल न्यूट्रिशन है, निमोनिया या ऑल ऑफ द अबव? तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, तीनों। विच ईयर वाज NRHM लॉन्च? NRHM किस वर्ष शुरू किया गया था? 2002, 2003, 2005 या 2008? तो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन कब 2005 में शुरू किया गया था। विच प्रोग्राम इज रिलेटेड टू HIV और एड्स कंट्रोल? कौन सा कार्यक्रम HIV एड्स नियंत्रण से संबंधित है? नाको, NPCB, ICDS या RCS? तो ये होगा NACO, नाको, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। व्हाट इज द सेफ लिमिट बॉडी मास इंडेक्स फॉर एडल्ट? वयस्कों में BMI की सुरक्षित सीमा क्या है? 18.5 से 24.9, 20 से 25, 19 से 26 या 22 से 28? तो इसका आंसर होगा ए, 18.5 से 24.9। अगर 24.9 से ऊपर जाएगा तो वो मतलब मोटापा में आ जाएगा, और 18 से 5 आएगा तो वो कुपोषित यानी कमजोर में आ जाएगा। विच न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी इज कॉमन इन प्रेग्नेंट वोमेन इन इंडिया? भारत में गर्भवती महिलाओं में सबसे सामान्य कमी किस पोषक तत्व की होती है? आयोडीन, आयरन, विटामिन ए या कैल्शियम? तो इसका आंसर होगा आयरन। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IMR? IMR का पूरा नाम क्या है? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इंडियन मोर्टेलिटी रेट, इंटरनेशनल मोर्टेलिटी रेशियो या इन्फेंट मालन्यूट्रिशन रेशियो? तो इसका आंसर होगा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MMR इन हेल्थ? स्वास्थ्य में MMR का पूरा नाम क्या है? मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, मदर मोर्टेलिटी रेट रेशियो या मेल मोर्टेलिटी रेट या मेडिकल मोर्टेलिटी रिपोर्ट? तो इसका आंसर होगा मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, ए नंबर। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम UIP वाज लॉन्च इन विच ईयर? सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम UIP किस वर्ष शुरू किया गया था? 1978, 1985, 1990 या 1995? तो इसका आंसर होगा 1985। व्हिच इज द वेक्टर ऑफ डेंगू? डेंगू का वाहक कौन होता है? कुलेक्स मस्कीटो, एडिस मस्कीटो, एनोफ्लिज मस्कीटो या सेनफ्लाई? तो इसका आंसर होगा एडिस मस्कीटो, ऑप्शन नंबर बी। व्हाट इज द नॉर्मल पल्स रेट इन एडल्ट? वयस्कों में सामान्य नाड़ी दर कितनी होती है? 40 से 60 पर मिनट, 60 से 100 पर मिनट, 100 से 120 पर मिनट, 120 से 140 पर मिनट? तो इसका आंसर होगा 60 से 110 पर मिनट। व्हाट इज द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर? सामान्य शरीर का तापमान कितना होता है? 96.8 फ़ारेनहाइट, 97.6 फ़ारेनहाइट, 98.6 फ़ारेनहाइट या 99.6 फ़ारेनहाइट? तो इसका उत्तर होगा 98.6 फ़ारेनहाइट, यानी 98 यानी 6 यानी सी आंसर होगा। विच वैक्सीन प्रिवेंट ट्यूबरक्लोसिस? कौन सा टीका क्षय रोग से बचाता है? BCG, DPT, OPV या MMR? तो यह होगा BCG। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DPT? DPT का पूरा नाम क्या है? डिप्थीरिया परटूसिस टिटनेस, डिप्थीरिया पोलियोटिटनेस, डेंगू परटूसिस टाइफाइड या डिप्थीरिया निमोनिया या टिटनेस? तो यह होगा ऑप्शन नंबर ए, डिप्थीरिया परटूसिस और टिटानस। विच प्रोग्राम प्रोवाइड मिड डे मील टू स्कूल चिल्ड्रेन? स्कूल बच्चों में को मध्याह्न भोजन कौन सा कार्यक्रम उपलब्ध कराता है? ICDS, मिड डे मील स्कीम, RCH या आयुष्मान भारत? यह होगा मिड डे मील स्कीम। कुछ न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी काउज रिकेट्सिया? टिकट्स किस पोषक तत्व की कमी से होता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी या आयरन? तो इसका आंसर होगा विटामिन डी। विटामिन डी को सनसन विटामिन भी बोलते हैं। विच इज़ द मेजर काउज ऑफ ब्लाइंडनेस इन इंडिया? भारत में अंधत्व का मुख्य कारण क्या है? कैटरेक्ट, ग्लूकोमा, विटामिन ए डिफिशियंसी या डायबिटीज़? तो इसका आंसर होगा कैटरेक्ट, मोतियाबिंद जिसको बोलते हैं।
विच इज़ द नेशनल हेल्थ प्रोग्राम फॉर लेप्रोसी? कुष्ठ रोग के राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम कौन सा है? NLEP, NACO, NRHM, NPCB। तो ये होगा NLEP, नेशनल लेप्रोसी इरिडिकेशन प्रोग्राम। अरे फुल फॉर्म आ गया। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ NLEP? NLEP का पूरा नाम क्या है? नेशनल लेप्रोसी इरिडिकेशन प्रोग्राम, नेशनल लेप्रोसी एजुकेशन प्रोग्राम, नेशनल लाइफ एक्सटेंशन प्रोग्राम या नेशनल लेप्रोसी इवोल्यूशन प्रोग्राम। तो इसका आंसर आपको बता दिया पहले ही, नेशनल लेप्रोसी इरिडिकेशन प्रोग्राम। विच डिजीज इज कॉल्ड साइलेंट किलर? किस रोग को साइलेंट किलर कहा जाता है? डायबिटीज, हाइपरटेंशन, TB या मलेरिया? तो इसका आंसर होगा हाइपरटेंशन। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ HIV? HIV का पूरा नाम क्या है? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ह्यूमन इन्फेक्शियस वायरस, ह्यूमन इम्यूनाइजेशन वायरस, ह्यूमन इन्फ्लुएंजा वायरस। तो इसका उत्तर होगा ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ए नंबर, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। एड्स इज काउज बाय व्हिच वायरस? एड्स किस वायरस से होता है? रेट्रो वायरस, DNA वायरस, हेपाटाइटिस वायरस या रोटा वायरस? तो ये होगा रेट्रो वायरस, ए नंबर। सॉरी एक्चुअली कोई बात नहीं। विच न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी काउज एनीमिया? एनीमिया किस पोषक तत्व की कमी से होता है? कैल्शियम, आयरन, आयोडीन, विटामिन डी। सबको पता है आयरन, दिख भी गया कोई दिक्कत नहीं है आयरन से। बस आप लोग को याद रखना है ये सब एग्जाम टाइम ध्यान देना है। विच हेल्थ प्रोग्राम प्रोवाइड आयरन एंड फोलिक एसिड टेबलेट टू चिल्ड्रेन? कौन सा स्वास्थ्य कार्यक्रम बच्चों को आयरन और फोलिक एसिड की गोलियां उपलब्ध कराता है? ICDS, एनीमिया मुक्त भारत, RCH, NRHM। ये होगा एनीमिया मुक्त भारत, बी नंबर। व्हाट इज़ द मेन स्ट्रेटेजी फॉर प्लानिंग फैमिली प्लानिंग इन इंडिया? भारत में परिवार नियोजन की मुख्य रणनीति क्या है? कॉन्ट्रासेप्टिव है, स्टराइजेशन है, अवेयरनेस है या ऑल ऑफ द अबव? तो ये होगा ऑल ऑफ द अबव, तीनों है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ RNTCP? RNTCP का पूरा नाम क्या है? रिवाइज नेशनल TB कंट्रोल प्रोग्राम, रीजनल नेशनल TB कंट्रोल प्रोग्राम, रैपिड नेशनल TB क्योर प्लान, रिप्रोडक्टिव न्यूट्रिएंट TB कंट्रोल प्रोग्राम। तो ये पहला नंबर, ए नंबर होगा, रैपिड नेशनल TB कंट्रोल प्रोग्राम। विच गवर्नमेंट प्रोग्राम फोकस ऑन मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ? कौन सा सरकारी कार्यक्रम मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य पर केंद्रित है? RCH, ICDS, NRHM या ऑल ऑफ द अबव? तो ये होगा ऑल ऑफ द अबव। आज का 50 क्वेश्चन इतना ही था। और अगर आप सबको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, आप चाहते हैं कि ऐसे वीडियो बनाते रहें, तो आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। आप कुछ भी इसमें इम्प्रूवमेंट चाहते हैं और बेहतर चाहते हैं तो आप उसको कमेंट में कीजिए। तो मैं हर दिन आपके लिए ऐसे ही जानकारी से भरे वीडियो लाता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि कोई भी वीडियो आपसे छूट ना जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।